माय फ्रेंड्स, डेरिडेबल सिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज करना है और पूरी तरह से यूनिवर्स से कनेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करिए। ओके गाइस, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है जिनके बारे में 24 घंटा सोचते हैं, वो इंसान हमारे दर्शक को लेकर क्या सोचते हैं और फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए हमें, जो हमारे जो दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके बारे में सोच रहे हैं, वो इंसान इस समय क्या सोच रहे हैं और फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। तो चलेगा, इस देखते हैं कार्ड्स क्या बताया। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलना, थैंक यू दारू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। पहला कार्ड अपने आप आ गया। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ओके पेज ऑफ कप्स। नेक्स्ट कार्ड है द हाई प्रीस्टेस। नेक्स्ट है 7 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आया है 10 ऑफ वांड्स, 6 ऑफ वांड एंड बॉटम से क्वीन ऑफ वांड। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर मैं बोलूँ कि ये आपका पार्टनर का एनर्जी है और आपको लगे नहीं ये एनर्जी तो मेरी है, तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर का एनर्जी है। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं बॉटम के 3 कार्ड को रीड करने वाला हूँ। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते। तो सबसे पहले कार्ड्स हमारे बॉटम से आए हैं 9 ऑफ वांड और क्वीन ऑफ वांड। क्वीन ऑफ वांड ये बताता है कि आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, इस समय आपको पाना चाहता है, आपके सपने देख रहे हैं और आपने जो इस इंसान को अनकंडीशनल प्यार किया था ना, आज ये इंसान भूल नहीं पा रहा है उस प्यार को। उसी प्यार के बदौलत आज ये इंसान आपके लाइफ में फिर से रिटर्न आना चाहता है। हो सकता है पास्ट में आपका पार्टनर का लग्जरी लाइफ इसका सपने थे, इसका बहुत बड़े बड़े सपने हो सकते हैं। अपने सपने को, डिज़ायर को पूरा करने के चलते हो सकता है इस इंसान ने आपको छोड़ दिया हो, ऐसा हो सकता है। और ये भी देखा जा सकता है काफ़ी हद तक आपका जो पार्टनर है कान के कच्चे हो सकते हैं, ठीक है ना। किसी ने आपका खिलाफ, इस रिश्ते के खिलाफ भड़का दिया और आपका पार्टनर ने उन लोगों के बातों में आकर पूरी तरह से आपके साथ नो कॉन्टेक्ट कर लिया, पूरी तरह से आपका कॉन्टेक्ट तोड़ दिया, ठीक है। लेकिन क्वीन ऑफ वांड इस टाइम पे ये बताता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, ठीक है ना। आपको पाना चाहता है ये इंसान और आपको पाने के लिए ये चाहे इसको ब्लैक मैजिक करना पड़े, चाहे आपको स्पेल करना पड़े, या तो आपको मैनिफेस्टेशन करना पड़े, या तो आपके पूरी तरह से चतुराई करना क्यों ना पड़े, ठीक है ना। पूरी तरह से ये चालाकी करके भी ये इंसान आपको पाना चाहता है, कैसे भी करके इंसान आपको पाना चाहता है। क्वीन ऑफ वांड, ये इंसान अभी किसी का भी नहीं सुनना चाहता है। जो भी लोग आपके खिलाफ बोल रहे हैं, इस रिश्ते के खिलाफ है, उन सभी का लोगों का सुनता तो है आपका पार्टनर, लेकिन इस कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकल देते हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि बस हो गया, मैंने बहुत लोगों का सुन लिया, बहुत लोगों का मान सम्मान रखने के लिए बहुत इज्जत कर लिया, बहुत लोगों का बारे में सोच लिया, लोगों ने भी काफ़ी आपका पार्टनर को झाड़ पे चढ़ा दिया होगा, ठीक है ना। तो लेकिन इस टाइम पे ये इंसान किसी का भी नहीं सुनना चाहता है। सुनने का तो सबका ये करेगा अपने मन का, और ये इसका मन यही है कि ये इंसान आपको पाना चाहता है। भले इस इंसान ने पास्ट में लोगों के बातों में आकर, अपने एटीट्यूड में आकर, घमंड में आकर, डिज़ायर में आकर इस इंसान ने पूरी तरह से आपको नो कॉन्टेक्ट दी थी, ठीक है ना। तो गाइस, अगर आप लोगों का नो कॉन्टेक्ट है तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज मत देखिए। अभी जो आप लोग के रिश्ते में छोटी छोटी नेगेटिविटी भी आ रही है ना, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, तो इस इंसान उसको भी केयर कर रहा है, ठीक है ना। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को भी वो बहुत साफ देख रहता है कि कौन प्रॉब्लम कर रहा है, कौन टांग अड़ा रहा है आप दोनों के बीच में, ठीक है ना। पूरी तरह छोटी छोटी बातों को भी ये बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कर रहा है। क्वीन ऑफ वांड, ये पूरी तरह से पहले तो ये रियलाइज़ नहीं करता, छोटी छोटी जो नेगेटिविटी आती थी आप लोग का बीच में, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ये इग्नोर कर देता। वही छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आज के डेट में दिख रहा है कि वही छोटी प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स बन गई कि आप लोग दूर हो गए, आप लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं। ये इंसान आपको देखना चाहता है, बहुत ही एक्साइटेड है आपको देखने के लिए।
ये इंसान आपके साथ बातें करना चाहता है, ये बहुत ही पागल है आपको बातें करने लिए। ये इंसान आपका आंखों को ताड़ना चाहता है, आपके आंखों को देखना चाहता है, आपका नाक, आपका मुंह, आपका पूरा शरीर को एकदम पास से आकर ये इंसान देखना चाहता है। काफ़ी दिन हो गए होंगे इस इंसान ने आपको देखा नहीं होगा, आपका पार्टनर पूरी तरह से आपको देखना चाहता है, आपको पाना चाहता है और पूरी तरह से अपना बना लेना चाहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 4 ऑफ 1 ये कहता है कि आप लोग हो सकता है पहले से शादीशुदा हो, अरेंज मैरिज हो सकता है आप लोग का, ठीक है ना, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन अगर शादीशुदा भी नहीं हो तो फिर भी आप लोग का रिश्ता बहुत ही अच्छा था, आप लोग एक दूसरे को सोलमेट मानते थे, आप लोग के रिश्ते में जान था, आप लोग का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत था, ठीक है ना। आप लोग ने बहुत ही अच्छा टाइम बिताया एक दूसरे के साथ। और ये भी दिखा सकता है काफ़ी हद तक कि आप लोग के बीच में कोई फैमिली मेम्बर्स भी हो सकता है जिसके कारण आप लोगों का मतलब रिश्ता टूट गया, या तो शादी होते होते, कमिटमेंट होते होते आपका टूट गया पूरी तरह से। लेकिन 4 ऑफ 1 ये भी बताता है कि आज का डेट में आपका पार्टनर आपको विजुलाइज करते हैं, आपके साथ ही रिश्ते को फिर से आगे बढ़ाना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है, आपके साथ एंगेजमेंट करना चाहता है ये इंसान। और हो सकता है काफ़ी टाइम से आपको डबल वन दिखाई देते होंगे, ठीक है ना। आपका पार्टनर पूरी तरह से आपका रिश्ते में फिर से आना चाहता है, एक रीयूनियन करना चाहते हैं, नई से शुरुआत करना चाहते हैं, ओके। आप ही का साथ फैमिली जोड़ना चाहते हैं ये इंसान। पूरी तरह से आपके सपने देख रहे हैं, आपको ख्वाब देख रहे हैं कि कैसे आप लोग का फैमिली बनेंगे, जैसे जब आपका पार्टनर आपके पास आएंगे कैसे आप लोग खुशी से रहोगे, कैसे आप लोग शादी करोगे, वही सब प्लानिंग करता हुआ दिख रहा है, ओके। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ सोर्ट्स ये कह रहे हैं कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है, रातों का नींद उड़ चुकी है, ये लॉन्ग डिस्टेंस है, आप लोग का दूरियां है, नो कॉन्टेक्ट है, अभी भी बनी हुई है पूरी तरह से, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट है, ठीक है ना, अभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म नहीं हुआ। आज आपका पार्टनर को भले आपका लाइफ में कैसा भी सिचुएशन क्यों ना हो, लेकिन अभी आपका पार्टनर ना ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा परेशान है, रातों का नींद उड़ चुकी है इस इंसान को, और आपके बिना इसका कोई भी चैन नहीं है, ठीक है ना। इसने पास्ट में जो भी डिसीजन लिया था 9 ऑफ सोर्ट्स, आज इस इंसान को पछतावा में लाके खड़ा कर दिया है। आज ये इंसान पास्ट के डिसीजन को लेकर बहुत ज़्यादा पछता रहा है, और आज का डेट में ऐसा भी दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर का हालत ऐसा हो गया कि आपका पार्टनर मुंह छुपाए घूम रहा है। कुछ ऐसे कांड कर दिए होंगे आपका पार्टनर ने जो पूरी तरह से आपका पार्टनर को मुंह छुपाने पड़ रहे हैं। अब लोगों से, समाज से, अपने फैमिली मेम्बर से काफ़ी हद तक मुँह छुपाए घूम रहे हैं आपका पार्टनर, आपसे भी मुँह छुपाए घूम फिरते हैं ये इंसान। आपको भी शर्मिंदा है, आपसे भी, आपके आगे आना भी शर्मिंदा है क्योंकि इसने कांड ही कुछ ऐसा किया। लेकिन आज इसका कांड जो भी किया था इसने, आज इसको पश्चाताप है और ये इंसान पूरी तरह से नेगेटिव है। आज ये इंसान आपको ब्लेम भी, आप ही को भी ब्लेम करते हैं कि आप ही का चलते इस इंसान का आज दुख है, आप ही का चलते आज इस इंसान का आंखों में आंसू है। लेकिन इसने जो आपको जो ये रातों का नींद उड़ा के बैठा था पास्ट में, वो सब नहीं देख रहा है, वो सब नहीं सोच रहा है। लेकिन जब आपने इसको इग्नोर कर दिया, आपने पूरी तरह से इस इंसान को रिजेक्ट कर दिया होंगे, या तो पूरी तरह शो ऑफ कर दिए होंगे कि उनके बिना भी आप जी रहे हो अपने लाइफ में, तो इस इंसान को लगता है कि यार आपने उसको दुख दे दिया, नेगेटिविटी दे दिया, आपने इसको धोखा दे दिया, ऐसा वो सोचते हैं। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा डरते हैं आपके रिजेक्शन से, ठीक है ना, और पास्ट में बातों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपके पास आना चाहता है, लेकिन जब भी आता है ना, आपका पार्टनर का वो दुख आ जाता है, सैडनेस आ जाती है, और हो सकता है कि पूरी तरह से आपने भी इस इंसान को इग्नोर कर दिया हो, जिसके चलते ये इंसान और परेशान है, बहुत ही दुखी है भाई साहब, बहन जी। 9 ऑफ सोर्ट्स पास्ट में जो भी इसने डिसीजन लिया था उसका सारे डिसीजन गलत हो गया, जिसके चलते आज ये बहुत पश्चाताप की एनर्जी में है। आपका पार्टनर बहुत ही रातों का नींद उड़ चुके, ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को लाइफ में बहुत बुरे सपने आ रहे हैं, और अब भी सपने आ रहे हैं जैसे सो के उठ जाता है आप अचानक, और वो डर जाते हैं, ठीक है ना, कि क्या होगा क्या ना होगा। इस तरह से आज आप दोनों का जो रिश्ता था पास्ट को, बातों को लेकर भी बहुत ज़्यादा मिस करता है, याद करता है, और ऐसा कोई रात नहीं आपका पार्टनर जो आपके बारे में सोचा नहीं होगा इसने, ठीक है ना। रोज ये इंसान ख्याली पुलाव आपके लिए पकाते रहते हैं, ओके। चलिए गाइस, मैं कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ जो सबसे आज इंपॉर्टेंट राशियाँ है। सबसे पहले फायर एलिमेंट है एरिस, लियो, सजिटेरियस, ओके, मैच, सिंह, धनु। और नेक्स्ट है हमारे पास एयर साइन, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला, ओके गाइस। तो ये दिख लेना आप आपका पार्टनर का हो या तो आपका साइन हो सकता है, ओके गाइस। तो चलिए देखते हैं, और बाकी सारे साइन के लिए ये रीडिंग है, कोई भी ऐसा नहीं है। तो चलिए गाइस देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या बता रहे हैं। तो सबसे पहला कार्ड्स बता रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स।
किंग ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा अकड़ू हो सकते हैं, ठीक है ना। पास्ट में इसने आपको बहुत ज़्यादा गलत ट्रीट किया होगा, इस इंसान ने आपके साथ बहुत ज़्यादा रूड होके ये इंसान ने आपके साथ पेश आया होगा, आपको रूड बातें बोला होगा, आपको हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश की होगी, हमेशा इसने अपना ही चलाया होगा इस रिश्ते में, आपका एक भी नहीं माना होगा। और जब भी आप इसने चलाया जैसा भी, जब भी आप इसको क्लियरिटी के लिए बोलते थे कि क्या है तुम मेरे साथ शादी करोगे या नहीं, आगे बढ़ो, तभी ये इंसान नखरे दिखाने लगता था, पूरी तरह से एटीट्यूड कर लेता था, अकड़ दिखाता, आपको गुस्सा दिखाता था, क्लियरिटी कभी भी नहीं देता। आप इससे क्लियरिटी मांग मांग के थक गए, लेकिन ये भाई साहब बहन जी कभी आपको क्लियरिटी नहीं दिए होंगे। लेकिन किंग ऑफ सॉर्ड्स इस टाइम पे ये इंसान आपको क्लियरिटी देना चाहता है। आपका पार्टनर का लाइफ में भी अभी क्लियरिटी आ गया है इसको कि किसके साथ बढ़ना है आगे, इसने आपके लिए डिसीजन ले लिया है राइट नाउ। किंग ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि आज आपका पार्टनर को तो क्लियरिटी मिल गया, और साथ में ऐसा भी दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर ना अपना लाइफ का फैसला ना खुद लेना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में इसने ना औरों के कंधे में रखकर बंदूक चलाता हो ये इंसान आपका पार्टनर, ठीक है ना, लेकिन इस टाइम पे वो किसी और का डिसीजन नहीं सुनना चाहता है। ये इंसान साफ शब्दों में किंग ऑफ सॉर्ड्स ऐड बता रहा है कि आपका पार्टनर अपना लाइफ का फैसला खुद लेना चाहता है, और ये इंसान आपको क्लियरिटी देना चाहता है, और आपसे भी क्लियरिटी लेना चाहता है कि आप क्या चाहते हो, आप इसको अपनाओगे नहीं, साफ शब्दों में कह दो, अपनाओगे तो अपनाओगे, नहीं अपनाओगे तो नहीं, ऐसा एक अकड़ के मत रहो, ये इंसान आपको बोलना चाहते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर पूरी तरह से आपके पास आना चाहता है, आपको कंट्रोल करना चाहता है, फिर से पहले जैसा अपना हक पाना चाहता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है आप भी बहुत ज़्यादा रूड हो गए हो, आप तो तलवार लेके बैठे हो, वो इंसान आपका पार्टनर आएंगे तो आप काट ही दोगे इसको, भगा, ठीक है ना, ऐसा भी डर लगता है उसको। आपका गुस्से को देखकर भी आपका पार्टनर काफ़ी डर रहे हैं। डिसीजन तो ले लिया ये इंसान, आप ही का साथ आना है, आप ही का साथ ग्रोथ करना, आप ही को स्टेबिलिटी देना है, ठीक है ना। डिसीजन तो ले लिया, लेकिन डिसीजन में एक्शन नहीं है इस इंसान का, ठीक है ना, सिर्फ डिसीजन लिया ना, इसने सोच प्लानिंग कर लिया है आपका पार्टनर ने, लेकिन प्लानिंग को अंजाम नहीं दे रहा है। ओके, हो सकता ये भी दिखा सकता है कि ये इंसान किसी ऐसा समय के इंतज़ार कर रहा है जहाँ पे आपका गुस्सा ठंडा हो जाए, आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, इस इंसान के बारे में, इस रिश्ते में बारे में आप अच्छा सोचने लग जाओ, तब जाके ये इंसान हो सकता है कि आपके लाइफ में आए क्लियरिटी दे, ऐसा ये सोच रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास पेज ऑफ कप। पेज ऑफ कप्स ऐसे भी कहते हैं कि हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा फ्लर्टी किस्म के हो, आपका पार्टनर को हो सकता है अदर जेंडर के साथ फ्लर्ट कर को इसको बहुत ही अच्छा लगता हो, जिसके चलते हो सकता है आपने काफ़ी बार इसको मना किया होगा कि डियर यार सबके साथ तुम बात करते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना, तुम सबके साथ बात मत किया करो, हंसी मजाक मत किया, मस्ती मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, इस तरह से हो सकता है आपने बोला होगा इस इंसान को। लेकिन आपका पार्टनर ने भी बोला होगा मैं जिसके साथ भी हूँ, जो भी मजा कर रहा हूँ, मेरा जो फ्रेंड्स है ये सब सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, कज़न है, ऐसे लोग ऐसे ही करते हैं मोस्टली। अपने कभी भी आप बोलोगे ना तो ऐसा तो वो बोलेंगे दोस्त है यार है, लेकिन अंदर से वो लोग का रिश्ता चलते रहता है, ठीक है ना। तो पेज ऑफ कप्स ये भी बताता है कि ये बहुत ही फ्लर्टी था, आपके साथ भी फ्लर्ट करता था, लोगों के साथ भी फ्लर्ट करता था। और ये भी दिख रहा है कि जब आपका पार्टनर आपके साथ फ्लर्ट करता था तो आपको लगा था कि शायद ये इंसान आपसे प्यार करता है, ट्रू लव करता है, ऐसा आपको लगा होगा। लेकिन आपका पार्टनर को आपके दिल के लिए, आपके लिए कोई प्यार नहीं था, कोई फीलिंग्स था, ऐसे ही आपको फ्लर्ट करता था। आप में ये इंसान आपका खूबियों को लेकर ये पसंद करता था, ये इंसान प्यार नहीं करता था, एक्चुअली ये इंसान आपको पसंद करता था, आपका खूबियों को, आपका ड्रेसिंग स्टाइल को, आपका रहना सहना, आपका घर बार जो भी है देख करके ना ये इंसान आपको पसंद करता था, प्यार नहीं करता था ये इंसान। और आपने सोच लिया कि ये इंसान आपसे प्यार करता था, जिसके चलते आप इसके इंसान के लिए मर मिट रहे थे, इसके एक एक खुशियों के लिए आप अपने लाइफ को त्याग दे रहे थे, आपने इसकी खुशियों के लिए हर एक चीज़ करने को तैयार था, आपने इसके लिए एक टांग पे खड़े थे, जिसके चलते आपका पार्टनर ने, ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने बहुत ही फ्लर्टी किस्म के होने के चलते आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको इग्नोर करके बाकी सारे जो भी उसके दोस्त यार थे सबके साथ वो घुल मिल रहे हैं। और आपको भी ऐसा पता चला होगा कि ये इंसान आपके बिना भी खुश है, हैप्पी है, उसका लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, ऐसा कुछ, ठीक है ना। और धीरे धीरे आप लोग का पूरी तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ। लेकिन राइट नाउ पेज ऑफ कप्स क्या बता रहा है? पेज ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपका पार्टनर राइट नाउ ऐसा दिख रहा है कि आपने इस इंसान के लिए काफ़ी इंतज़ार किया, आपने इस इंसान के लिए साल महीने इंतज़ार किया लेकिन ये इंसान आपको कभी ऑफर नहीं दिया, आपसे दो बातें, मीठी बातें नहीं बोला, हमेशा आपको रूटनेस दिया आपका पार्टनर ने हमेशा आपको गुस्सा दिखाया, ईगो दिखाया। लेकिन अदर लोग जो थे उसका लाइफ में, फ्रेंड्स हो कोई भी थे, तो उन लोगों के साथ में तो ये इंसान बहुत ही हंसी मजाक करता था, अच्छे से बातें करता था, जैसे आपके सामने आता तो मुंह फुला देता था ये इंसान, ठीक है ना। आपको हमेशा रुसवाई देता था ये इंसान, नाराज़गी देता था और बाकी लोगों को प्यार बांटते रहता था।
लेकिन पेज ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि आज के डेट में आपका पार्टनर को लगता है कि आपने भी इसका इंतजार कर कर थक गया, आपने भी इस इंसान का बातें करने के ऑफर करने के थक गया और इसका बिहेवियर से आप पूरी तरह चेंज हो गया हो। इसका बिहेवियर को देख कर ना इस टाइम पे आप जो पसंद करते थे, लाइक करते, या तो आप इसके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थे, आज ऐसा नहीं है। आज आप सेल्फ लव करने सीख गए हो, या तो पूरी तरह से आपने अपना जो फोकस है किसी अदर पर्सन पे लगा दिया हो, कोई अदर दोस्त में, यारों पे, या तो फैमिली में, जहाँ पे भी, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि पहले जितना आप इस इंसान के लिए मरते थे, इसके लिए देखने के लिए तरसते थे, आज ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। पेज ऑफ कप्स, आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको ऑफर करना चाहता है, आपको अपने दिल की बात बताना चाहता है, लेकिन ये इंसान आपको अपने दिल की बात बता नहीं पा रहा है। या तो हो सकता है कि आप इस इंसान को मौका नहीं दे रहे हो, या तो पेज ऑफ कप्स ऐसा भी बता रहा है कि आपका पार्टनर ना अभी ना इसके पास कुछ भी बड़ा सा ऑफर नहीं है कि ये इंसान आपको ऑफर दे, ठीक है ना। छोटा मोटा ऑफर है और इसको लगता है कि शायद आप छोटे मोटे ऑफर से नहीं मानोगे, आपको मनाने के लिए कोई बड़ा ऑफर चाहिए फिर भी, लेकिन आपका पार्टनर का लाइफ में बड़ा तो ऑफर नहीं दे सकता। फिर भी इंसान फ्रेंडशिप से आपको स्टार्ट करना चाहता है, इस रिश्ते को फिर से ये कहना चाहता है कि तुम अगर मुझे रिलेशन में नहीं रखो, एटलीस्ट फ्रेंड्स में रखो, फ्रेंड लिस्ट में रखो, ठीक है ना, ये कहना चाहते हैं। और ये बात भी आपका पार्टनर कह नहीं पा रहा है, कुछ भी नहीं कह पा रहा है आपका पार्टनर, जिसके चलते आज इसके मन में उथल पुथल मची है। करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर का मन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची है। इस बात की उथल पुथल मची है कि ये इंसान आपको बोल नहीं पा रहा है, इसके दिल में जो आपके लिए प्यार था, फीलिंग्स था, वो आपको कह नहीं पा रहा है। पास्ट में आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस थे, चॉइसेस थे, जिसके चलते आपके दिल में जो एक ख्याल आ गया था, आपके दिल में, आपका पार्टनर को पता है कि आपके दिल में ये ख्याल आ गया था कि आपका पार्टनर किसी और पे फिदा है, आपका पार्टनर किसी और के साथ खुश है, किसी और का साथ उसका रिलेशन, तो ये सब जो आपके दिल में ख्याल आ गया था, तो जिसके चलते आपका पार्टनर को भी लगता है, आप भी सोचते होंगे कि ये इंसान किसी और से प्यार करता है, लेकिन आपका पार्टनर किसी और से प्यार नहीं करता है, वो सिर्फ आपके लिए प्यार करता है इस टाइम पे। भले पास्ट में इसको प्यार नहीं था, टाइम पास था, आपको खूबसूरती को देखकर या तो अट्रैक्शन में आकर था, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर को दिल में प्यार है आपके लिए, आपका पार्टनर के दिल में प्यार जाग गया है। क्यों जाग गया? क्योंकि आपका पार्टनर ने जिन भी लोगों के साथ रहा है, आपके अलावा जिन लोगों से दोस्ती बनाया, जिन लोगों से रिश्ता बनाया ना, उन लोगों ने ना आपका पार्टनर का दिल नहीं जीत पाया, ठीक है ना, वैसा नहीं कर पाया जैसा आपने इस इंसान के लिए किया था, ठीक है ना। जिसके चलते घूम फिर के ना आज ये इंसान आपके पाना चाहता है, और ये इंसान ये भी दिख रहा है कि आप पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गए हो, अपने काम पे बिजी हो, आप में बहुत सारे लोग मरते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई पसंद नहीं करता है, आपको भी बहुत सारे लोग पसंद करता है, आपके लाइफ में भी ऑफर है, लेकिन हो सकता है कि आपने किसी का भी ऑफर स्वीकार नहीं किया हो, अभी भी आप अपने मतलब सिंगल हो, ऐसा आपका पार्टनर चाहता है। आपका पार्टनर चाहता है ये इंसान की आपका पार्टनर आए, आपको ऑफर करे और आप इसको हंसी खुशी एक्सेप्ट कर लो, ठीक है ना। पेज ऑफ कप्स, आपका पार्टनर कह नहीं पा रहा है, इसके लिए इसके दिल में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है, और जब तक ये इंसान आपको कह नहीं देगा ना उनके दिल की बात, ये इंसान कहना चाहता है कि देखो मेरे लाइफ में कितने लोग मुझे पाना चाहता है, कितने लोग मुझे पसंद करता है, ये मुझसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ, मेरे दिल में आज तुम्हारे लिए प्यार है, मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, ठीक है ना, और तुम ये बात मान लो, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हाई प्रीस्टेस। द हाई प्रीस्टेस कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर ने पास में बहुत सारी बातें छुपाए, अपना राज की बात, हो सकता है कि इस इंसान ने पूरी तरह से आपके लाइफ के बारे में जान लिया हो कि आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, आपके कितने रिलेशन थे, कहाँ कौन थे, पास्ट में कौन था, आपका प्रेजेंट कौन है, ठीक है ना, पूरी तरह से ये इंसान जान लिया होगा, लेकिन इसने आपको कभी भी नहीं बताया होगा, अपने बारे में हमेशा छुपा के रखा होगा। और एक दिन ऐसा भी आ गया कि आपको ना इंट्यूशन आने लगे, आपका फीलिंग्स आने लगे कि यार पक्का ये इंसान ना किसी और के साथ रिलेशन में है, ऐसा ऐसा आपका मन में आने लगा, विचारधारा आने लगा। तो आपको जब मन में डाउट आने लगा तो आपने इस इंसान से पूछने की कोशिश की अपने पार्टनर से कि तुम क्या है तुम्हारे लाइफ में, तुम बताओ, खुल के बताओ, क्या सीक्रेट छुपा रहे हो, क्या तुम छुपा रहे हो मेरे से, ठीक है ना। ये इंसान आपने पूछा होगा, लेकिन आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दी होगी, आपका पार्टनर ने झूठ बोल दिया, आपको कुछ भी नहीं बोला होगा, और पूरी तरह से इंसान दूरियां बना लिया होगा। लेकिन हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्या कहता है? हाई प्रीस्टेस कार्ड ये भी कहता है कि हो सकता है कि आप दोनों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड आके आपको बता दिया होगा कि आपका पार्टनर किसी और के साथ है, कोई और है उसका लाइफ में, ठीक है ना, आपके अलावा भी। तो जिसके चलते आपने भी थोड़ा सर्चिंग करने की कोशिश की, और आपका भी इंट्यूशन जो आपका सोच रहे थे कि ऐसा हो सकता है, तो आपने को भी वो इंसान आके पूरी तरह से कंफर्म हो गया। और आप जब पूरी तरह से कंफर्म हो गया कि हाँ आपका पार्टनर का लाइफ में और कोई है, ये इंसान डबल रोल निभा रहा है, तो जैसे आपको पता चला, ये दो हाथों में
लड्डू ले रहा है, तो आपने इसको पूरी तरह से साइलेंट ट्रीटमेंट दी, आपने इस इंसान से मुंह फेर लिया और आप अपने लाइफ में फोकस कर रहे हो। इस टाइम पे आपका पार्टनर लगता है कि आप अपने लाइफ में फोकस कर रहे हो और आप जिस लेवल पे हो ना, बहुत ही अच्छे लेवल पे हो, ठीक है ना। हाई प्रीस्टेस, लोग आपको सराहते हैं, लोग आपको प्यार करते हैं, लोग आपको, आप टारो रीडर हो सकते हो, या तो आप पूरी तरह से ऐसा भी दिख रहा है हाई प्रीस्टेस कि आप कोई डॉक्टर इंजीनियर हो सकते हो, ठीक है ना, जो भी हो, वकील हो सकते हो, जज हो सकते हो आप, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। लेकिन जो भी पोस्ट में हो ना, बहुत ही अच्छे पोस्ट में हो, बहुत सारे लोग आपको सहारते हैं, बहुत सारे लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने भले पास्ट में उसके दिल में, वो आपका पार्टनर के दिल में ना प्यार था आपके लिए, एक फीलिंग्स था, लेकिन प्यार रहने के बावजूद भी, मतलब प्यार रहने के बावजूद भी इस इंसान ने आपका फीलिंग अपने मतलब आपको त्याग दिया, ठीक है ना, आपको त्याग दिया। और जब अभी पूरी तरह से दूरी आ गई, जब ये समझ पा रहा है आपका पार्टनर को, उसका अंतर आत्मा चीख चीख के बोलता है, आज भी उसका अंतर आत्मा चीख चीख के बोलता है कि उसके दिल में सिर्फ आप ही का घर है, आप ही का राज है, ठीक है ना, और आप ही राज करते हो, उसके दिल में सिर्फ आप ही का नाम लिखा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आपका पार्टनर ना उस चीज़ को ना, दिल की बातों को सुनने की तैयार नहीं है। ये इंसान दिल को बातों को, ये इंसान इग्नोर कर देता है और दिमाग से सोचने लगता है, और जब दिमाग से सोचने लगता है तो ये इंसान आपको छोड़ देते हैं, दूरियां बना लेते हैं, हाइड कर लेते हैं, चीज़ें छुपा लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी ये इंसान और देख रहा है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर दिल के हाथ में मजबूर है, जिसके चलते ये इंसान पूरी तरह से आपको बोल देना चाहता है, अपने लाइफ का जो भी सीक्रेट है उसका अच्छा बुरा सब कुछ कहना चाहता है। और आपका पार्टनर को भी लगता है जब तक ये इंसान पूरी तरह से आपको खुल के नहीं बोलेगा ना कि उसका सीक्रेट क्या है, उसने क्या छुपाया था, पास्ट में क्या चल रहा है उसके लाइफ में, तो अब तब या आप इस इंसान को एक्सेप्ट नहीं करोगे, ऐसा भी लगता है। और काफ़ी हद तक आपका पार्टनर इस बात को लेकर भी डर जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि उसने आपका अपना सच्चाई बता दिया आपको, और उसका सच्चाई जान के आपने पूरी तरह से इस इंसान से मुंह फेर लिया और जिंदगी भर के लिए आप इस इंसान से दूर हो गए और रिश्ता तोड़ दोगे। इस बात का भी आपका पार्टनर को डर है, जिसके लिए ना आज भी ये इंसान जो भी एक एक कदम बढ़ा रहा है ना, ये ऐसा नहीं है कि आपको देख सकता है कि ये इंसान साइलेंट है, चुप्पी है, इस टाइम पे भी कुछ नहीं कर रहा है, इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन नहीं, आपका पार्टनर प्लानिंग कर रहा है, सोच रहा है बहुत ज़्यादा कि कैसे करे, ठीक है ना। और जो भी करे ना एकदम अच्छा से करे, एकदम क्लियरिटी के साथ करे, ऐसा ना करे कि कुछ फिर से गड़बड़ हो जाए और कुछ गड़बड़ हो जाए और ऐसी मुश्किल खड़ी हो जाए कि वो जितना हुआ है बिगड़ा है ना उससे भी ज़्यादा बिगड़ जाए। तो ये चाहता नहीं कि और भी ज़्यादा बिगड़ जाए, इसलिए ये थोड़ा शांत है और शांत मन के एकदम एकांत में रहकर ये इंसान सोच रहा है कि कैसा क्या करे जो आपके साथ सही हो जाए रिश्ते को, ठीक है ना, जिस तरह से सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा। तो चलेगा, इस आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स। 7 ऑफ सोर्ड्स कह रहे हैं कि आपको पता ही नहीं था कि कब आपका पार्टनर ने आपसे रिश्ता तोड़ा, कब इस इंसान ने आपसे रिश्ता तोड़ के किसी और के साथ रिश्ता जोड़ा है। आपको पता ही नहीं कि कब आपका पार्टनर ने किसी और के साथ रंगरलियां मना रहा है, किसी और के साथ घूम रहा है, फिर रहा है, मस्तियां कर रहा है, आपको पता ही नहीं। ये इंसान पूरी तरह से आपको चुपके से आपको इसने देखो, ये इंसान ना हो सकता है कि 2 महीना पहले या तो 7 महीना पहले हो सकता है कि उसने ना आपने सेटिंग कर लिया था, पूरी तरह से सेटिंग होने के बाद 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या तो 5 महीने के बाद उसने आपको, पार्टनर ने आपको बोला होगा या तो आपको छोड़ के गया होगा, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। और आपको पता ही नहीं कि कब इसने सेटिंग किया किसी और के साथ, आपको कुछ ख्याल ही नहीं, इसने चुपचाप किया जो भी किया। और ऐसा भी टाइम आया कि आपको भी भनक पड़ गई थी कि ये इंसान, देखो चोर चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, है ना, एक उसको कुछ ना कुछ तो सुराग छोड़ के ही जाता है। तो आपका पार्टनर भी बहुत शातिर था, ये इंसान दिमाग से बहुत शातिर इंसान था, ऊपर ही किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। लेकिन वो कहते हैं ना, कितना भी शातिर क्यों ना, कुछ तो कुछ शक, कुछ तो कुछ रह ही जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको भी इंसान का कुछ आइडियाज मिल गया था, आपने भी। और हो सकता है 7 ऑफ सोर्ड्स पूरी तरह से जब आपने इसका मतलब जान लिया ना और इससे पूछने लगे, इसको दबाव बनने लगे, बोलो ऐसा क्या क्या है, वैसा क्या क्या, तो इंसान ने आपको जवाब नहीं दिया और पूरी तरह से आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, आपसे दूर हो गए, दबे पांव इस रिश्ते से निकल गए आपका पार्टनर, और आपको दूरियां दे दिया, आपसे जुदा हो गया, आपको इग्नोर कर दिया, ठीक है ना। क्यों कर दिया था? क्योंकि आपका पार्टनर को डर था कहीं आपका पार्टनर आपको पूरी तरह से इसका हकीकत ना निकल जाए, इसका काला कच्चा चिट्ठा जो आपको खुल ना जाए इसका, ठीक है ना। इसके जो भी गलतियां हैं, जो भी बुरी काम के, जो भी इसने गलती किए हैं, वो सब आपका पकड़ा ना जाए, जिसलिए इस इंसान ने आपसे दूरियां बनाया, नो कॉन्टेक्ट कर लिया, आपको पूरी तरह से आपसे जुदा हो गए। लेकिन ये भी दिख रहा है कि ये भी दिख रहा है कि 7 ऑफ सोर्ड्स आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है, हो सकता है कि आपको पूरी तरह से पता है, जिसके चलते इस टाइम पे आपने इस इंसान को
आप इस इंसान से दूर बना रहे हो, दूरियां बना रहे हो, आप इस इंसान के साथ नहीं रहना चाहते हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर इस टाइम पे आप दोनों का रिश्ते को ही देख रहा है कि कितना पास्ट में कितना अच्छा था आप लोग का रिश्ता। अगर आपका पार्टनर आपको धोखा नहीं देता, चीट नहीं करता, तो आप लोग कितना खुशी से रहते हैं। लेकिन ये भी दिख रहा है 7 ऑफ सोर्ड्स, आज आपका पार्टनर आपको धोखा दे के जिसके पास भी गया था ये इंसान वहाँ पे भी धोखा खा के बैठा हुआ है। 7 ऑफ सोर्ड्स है ही कार्ड धोखेधाड़ी का। तो जहाँ पे भी आपको धोखा दे के गया था आज भी वो वहाँ पे भी धोखा खाया, और आज जो भी रिश्ता है आपका पार्टनर का वो सब जी का जंजाल बना हुआ है। आपका पार्टनर का कई सारे 5 रिश्ते ऐसे हैं जो वो फोकट में उठा रखे हैं, परेशान है और आज छोड़ नहीं पा रहे हैं, ना अपना पा रहा है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। लेकिन सबको देख रहा है कि आपका पार्टनर आप ही को देख रहा है, और इस टाइम पे आपका पार्टनर ना ऐसा भी सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक इंसान हो। अगर आपके लाइफ में कोई भी इंसान आता है, आपको मीठी मीठी 2-4 चुपड़ी चुपड़ी बातें बोल देते हैं, आप इमोशन में बह जाते हो, तो आपका पार्टनर को इस बात का भी डर है कहीं ऐसा ना हो कि आपका पार्टनर से आपको कोई छीन ले, ठीक है ना, आप किसी और पे फिदा हो जाओ, ठीक है ना। इसलिए ये नहीं चाहता है, लेकिन ये चोरी छुप के आपको देखते रहते हैं, चोरी छुप के ये इंसान आप पे नज़र गड़ाते रहते हैं, और चोरी छुप के ये इंसान आपसे आजू बाजू मंडराते, लेकिन ये इंसान आपके सामने नहीं आते, ठीक है ना। काफ़ी हद तक ये शर्मिंदा भी है इसको, और इसको डर भी लगता है कहीं ऐसा ना हो कि आपने इसको सुना दो और ये इंसान को पूरी तरह से आप बहसबाजी करके सुना के फिर से और मुसीबत आ जाए, ठीक है ना। ऑलरेडी तो इसने धोखा दे के आपको मुसीबत पाल के रखा है। 7 ऑफ सोर्ड्स ये भी कहता है कि आपका पार्टनर ना आपको कहीं दूर लेकर जाना चाहता है, सबके नज़रों से चुरा के लेके जाना चाहता है। ये इंसान ना साफ तौर पे कहा जाए तो 7 ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ सोर्ड्स, आपका पार्टनर ना दुनिया से नज़रें चुरा के आपको रखना चाहता है, कोई भी आपको देख ना पाए ऐसा ये चाहता है। ये इंसान आपको भगा के लेके जाना चाहता है कहीं और, ठीक है ना। और आपका पार्टनर को काफ़ी हद तक ऐसा भी लगता है कि आपके साथ अगर रिश्ता जोड़ना है तो एक ही ऑप्शन है, पता है क्या ऑप्शन है, कि भागना ही पड़ेगा, ठीक है ना। आप दोनों का अगर रिश्ता करना है, प्यार करना है, कुछ भी आगे बढ़ाना है, रिश्ते को शादी वगैरह करना है, तो आपका पार्टनर को एक ही थॉट्स पता है क्या, तो आप लोगों को भागना ही पड़ेगा और बाकी कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। आप लोगों का घर वाला, फैमिली, थर्ड पार्टी, आपके तरफ से भी मुसीबत कई सारे हैं, आपके लाइफ में भी अपने ऐसे भी कई जंजाल पाल के रखा है आपने भी, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को लगता है कि आप भी बहुत सारे लोगों के बीच में घेरे हुए हैं, बहुत सारे लोग आपके आसपास में हैं, आपके लाइफ में भी ऐसे रिश्ते हैं जो आप चाहते नहीं, फिर भी आपका जोर जबरदस्ती रिश्ता है, ठीक है ना। जो लोग आगे से आकर आपको रिश्ता बना के रखे हैं, आप नहीं चाहते हो, दूर भागते हो, फिर भी वो लोग आते हैं आपके पास रिश्ता बना। तो आपका पार्टनर को पता है, और आपका पार्टनर को ये भी पता है कि आज अगर आप लोग का पॉसिबिलिटीज है तो यही पॉसिबिलिटी से आप दोनों को भागना पड़ेगा, ठीक है ना। आप लोग का भागने के अलावा और कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि आपकी तरफ से भी बहुत मुसीबतें हैं, बहुत सारे वैसे उल्टा सीधा रिश्ते हैं, और आपका पार्टनर की तरफ से भी बहुत सारे ऐसे उल्टा सीधा रिश्ते हैं जो जोर जबरदस्ती का रिश्ता है। वो कोई इंसान रहता है ना जोर जबरदस्ती वाला इंसान, जिससे प्यार नहीं, एक तरफा प्यार कहते हैं ना, एक तरफा प्यार वाला। तो ऐसे कई सारे लोग आपके लाइफ में भी है जो एक तरफा प्यार करने वाले हैं, जो आपको प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपके साथ लगे पड़े रहते हैं, ठीक है ना। और सेम वैसा ही थिंकिंग आपका पार्टनर का लाइफ में भी है, जो बहुत सारे लोग हैं जो उसको एक तरफा प्यार करके बैठे हुए हैं, ठीक है ना। जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि देखो अगर पॉसिबल है ना तो दोनों को भागना ही पॉसिबल है और बाकी कोई पॉसिबल नहीं। आपका पार्टनर एक सही वक्त का डिसीजन ले रहा है। आपका पार्टनर ऊपर एक किंग ऑफ सोर्ड्स, आपका पार्टनर सोचता है कि जब मैं खुद का फैसला खुद ले पाऊंगा, मैं बड़ा हो जाऊंगा, अपना फैसला, अपना कर्तव्य संभाल पाऊंगा ना, तब मैं आपको भगा के ले जाऊंगा। ये इंसान यही प्लानिंग करता हुआ दिख रहा है कि आपको पूरी तरह से इंसान भगा के कहीं और लेके चले जाएंगे, और ऐसा जगह में लेके जाएंगे कहीं आप दोनों को कोई और नहीं जानता हो, आप दोनों के रिश्ते से किसी और को प्रॉब्लम ना हो, आप लोग खुल के जियो, आप लोग एकदम अपना जो भी रिश्ता है उसको पूरे खुल से एंजॉय करो, ठीक है ना। नेक्स्ट है 10 ऑफ वांड्स। 10 ऑफ वांड्स ये कहता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन है इस टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा बर्डन दिख रहा है इस इंसान को। हो सकता है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर फैमिली मेम्बर के सबसे बड़ा इंसान हो, उसको कमाना पड़ते हो, उसको सब कुछ ख्याल रखना पड़ते हो, ऐसा हो सकता है। नहीं तो पूरी तरह से आपका पार्टनर के लाइफ में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है जो उसको निभाना पड़ता हो, चाहे ये सबसे बड़ा हो घर का या तो सबसे छोटा हो सकता है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर बहुत सारे जिम्मेदारी हैं जो इंसान निभाना ही पड़ेगा। और ये भी देखा जैसा 10 ऑफ वांड, पास्ट में आपका पार्टनर लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को खुश रखने के लिए, लोगों को मानने के लिए, लोगों का मान सम्मान रखने के लिए, पूरी तरह से लोगों को खुश करने के लिए, मतलब आपको दुखी कर दिया ये इंसान, आपको इग्नोर कर दिया, आपको पूरी तरह से मतलब
मतलब ये इंसान कोई रत्ती भर भी भाव नहीं दिया, ठीक है ना। ये इंसान लोगों के पीछे पड़ते रहे, ऑप्शन के पीछे पड़ते रहे, सबका इधर उधर चापलूसी करता रहेगा और ये इंसान ने आपके रिश्ते में ये बर्डन देते गया। पास्ट में आपके रिश्ते में जो परेशानी आई थी, जो भी मुश्किल हालत आई थी, तो ये इंसान ना उस मुश्किल हालत में ना आपको पूरी तरह से आप पे कंधे पे थोप के, आपके सर पे थोप के मुसीबत सब भाग गया था ये इंसान, ठीक है ना। अगर गाइस अगर कोई रिश्ता जोड़ता है ना, तो ऐसा नहीं है कि खुशी के पल में खुश रहो और दुख के पल में साथ छोड़ दो, नहीं, दुख के पल में भी साथ देना चाहिए इंसान को और सुख के पल में भी साथ देना चाहिए, ठीक है ना, हमेशा साथ रहना चाहिए। लेकिन ये इंसान जब आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ थी, हैप्पीनेस थी, तो ये इंसान आपका साथ दे रहा था। और जैसे आपके लाइफ में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो गया, आपका थोड़ा समय थोड़ा ख़राब हो गया, तो ये इंसान ने पूरी तरह से आपको बर्डन दे के ये इंसान पूरी तरह से थोप के ये इंसान चल दिया था, ठीक है ना। काफ़ी हद तक ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में फैमिली बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था इस रिश्ते में, ठीक है ना। फैमिली मेंबर का बहुत ज़्यादा प्रेशर था आपका पार्टनर को कि आपसे दूर हो जाए, आपसे रिश्ता ना जोड़े, आपसे, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर हो सकता है किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता हो इसका, अगर है तो ही सोचना, अगर नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। फैमिली भी हो सकता है, बर्डन, ठीक है, या जो भी है, लेकिन कोई ऐसा सिचुएशन है जो आप दोनों के खिलाफ है। लेकिन आज ये भी दिख रहा है कि आपको धोखा देकर, आपको बर्डन देकर, आज ये जो नो कॉन्टेक्ट दूरियां है ना आप दोनों के बीच, तो इसको लेकर भी आपका पार्टनर खुश नहीं है, आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा बर्डन में है। उनको लगता है कि आपका सच्चा प्यार का ना इसके ऊपर कर्जा हो गया, आपने इसको सच्चा प्यार किया था, उसका कर्जा हो गया, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भी आपका पार्टनर को भुगतना पड़ेगा, ठीक है ना। आपका पार्टनर 10 ऑफ वांड्स, सारे ना मजबूरियों, जो भी सिचुएशन है, जो भी बर्डन है ना, सबको उतार के फेंक देना चाहता है ये इंसान और आपके तरफ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपके बिना आज आपका पार्टनर का लाइफ ना ब्लैक एंड वाइट हो गया है, तो बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है इंसान, बहुत ही ज़्यादा सैड है, अपसेट है। अगर और ऊपर ही पेज ऑफ कप्स है और नीचे 10 ऑफ वांड्स, तो हो सकता है अगर आपका पार्टनर टीनेजर है, बहुत ही ज़्यादा यंग है, तो भी ये इंसान हो सकता है कि इस टाइम पे ओल्ड एज दिखता होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये इंसान बहुत बर्डन में है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और जो इंसान परेशान रहता है ना, वो समय से भी ज़्यादा बढ़ के दिखता है, ओके। और जो खुश रहता है वो हमेशा यंग दिखता है, ठीक है ना। तो ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत दुखी है, जिसके चलते इसके चेहरे में वो दरार आ गई है। ये यंग होते भी इसको बहुत ओल्ड एजस दिख रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आज सह नहीं पा रहा ये दूरियां, ये नो कॉन्टेक्ट। आपका पार्टनर ना पूरी तरह से ये जो नो कॉन्टेक्ट दूरियां है ना, इसको मिटा देना चाहता है। लेकिन काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना साथ नहीं दे रहे हो इस इंसान का, इस दूरिया को मिटाने के लिए, ये सब इस बर्डन को मिटाने के लिए आप साथ नहीं दे रहे हो, आप सुनने के लिए तैयार नहीं हो, आप पूरी तरह से अपना मनमानी कर रहे हो। जैसे पास्ट में आपका पार्टनर ने मनमानी किया था, इस टाइम पे आप भी इस इंसान का इसके हालत में छोड़ दिए हो कि जा भाई तू जो करना है कर ले, मैं तो तुम्हारा साथ नहीं देने वाला हूँ, तूने मेरा साथ नहीं दिया पूरी तरह से। और हो सकता है कि इस इंसान ने पास्ट में आपको पनौती भी बोला होगा कि आप इसके लिए पनौती हो, आप इसके लिए मतलब बैड लक हो, ऐसा भी इसने बोला होगा। लेकिन आज ये इंसान समझ रहा है कि आप इसके लिए बैड लक नहीं हो, आप तो इसके लिए लकी चार्म हो। लेकिन इसी इंसान ने आपको आपके साथ गलत करके खुद के लाइफ में बैड लक को अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ वांड। 6 ऑफ वांड ये कहता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा हो सकता है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि वो ना बहुत ही वो एक ना सक्सेस का भूखा, तो ये इंसान सक्सेस का भूखा हो सकता है और अटेंशन सेकर भी हो सकता है आपका पार्टनर, ठीक है ना। कोई अगर आपका पार्टनर को ज़्यादा अटेंशन दे दे तो वो इंसान उसी की तरफ हो जाता है, उसी की तरफ प्यार करने लगता है, ये इंसान अटेंशन सीकर हो सकता है। और ये भी देखा जा सकता है आपका पार्टनर का लाइफ में जो फैमिली मेम्बर है, उसका दोस्त है, जो भी आस पास के लोग, सब लोग ना आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं कि तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा, तुम क्या ऐसा मिडिल क्लास लड़के को पीछे पड़े हो, लड़की के पीछे पड़े हो, ऐसा मत करो, तुम किसी अच्छे को ढूंढो, तुम्हारा साथ अच्छा से शादी होगा, किसी ऐसा जगह शादी करो, ऐसा रिलेशन करो जिसका घर बार सब कुछ हो। तो बहुत सारे लोग थे इसका फैमिली मेम्बर से लेकर आसपास से लेकर इसका यार दोस्त जो इसको बढ़ा चढ़ा के बोलते थे। और इसने इसी घमंड में आकर इस इंसान ने इसको लगता था कि हाँ
ये सच में ऐसा है। चलो हो सकता है मान लिया वो ऐसा ही हो, लेकिन फिर भी प्यार तो प्यार होता है ना। ये सब तो मटेरियल चीज़ है, आज नहीं तो कल ये सब ख़त्म ही हो जाएगा, लेकिन प्यार तो अमर रहे ना, प्यार तो कभी ख़त्म नहीं होता। तो आपका पार्टनर ने ज़्यादा आपके फीलिंग्स को केयर नहीं किया, आपने जो इसके लिए सक्सेस सोच रहे थे, आप इसके लिए अच्छा सोच रहे थे, वो सब आपने जो इसके लिए इस 6 साल से किया, 2 साल से आपने इसके लिए कितना कुछ किया, वो सब नहीं देख रहा था। लेकिन इसने सिर्फ वही सोच रहा था कि हाँ ये बहुत ही अच्छा डिजर्व करता है, आपसे बेटर डिजर्व करता है। तो इसने ये सब घमंड में आकर, अहंकार में आकर पूरी तरह से इसने 10 लोगों के आगे आपका इज्जत का कचरा कर दिया होगा, और पूरी तरह से अपने अहंकार और घमंड में आकर उसने अपना जीत को मनाया होगा, सेलिब्रेट किया होगा। लेकिन राइट नाउ क्या कहते हैं, राइट नाउ 6 ऑफ वांड ये कह रहा है कि आज आपका पार्टनर को जो घमंड में आकर, ईगो में आकर, अहंकार में आकर अपने के साथ लड़ाई करके जीत हासिल की थी ना, आज वही जीत आपका पार्टनर को हार में बदल तब्दील हो गया है। ठीक है ना, आज आपका पार्टनर को लगता है वो जो अहंकार का गुरूर का जो जीत था ना, वो अहंकार का झूठ था, और आज आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर आपसे जीत कर भी हार गया और आप हार के भी जीत गए। ठीक है ना, 6 ऑफ वांड आपका पार्टनर को लगता है कि आपके लाइफ में सक्सेस है, आप खुश हो। अभी आपका पार्टनर का लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आपको कुछ भी नहीं पता है, ना ही आप पता करना चाहते हो। आप पूरी तरह से अपने लाइफ में खुश हो, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, एक एक पल, एक एक सेकंड आप एंजॉय कर रहे हो। और हो सकता है आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपने भी घोड़ी चढ़ लिया है, आपके लाइफ में भी कोई रिश्ता आ रही है। ठीक है ना, या तो आपका फैमिली तरफ से रिश्ता दिखाया जा रहा है, या तो पूरी तरह से आपने भी आपका भी शादी फिक्स हो गया किसी के साथ, या तो आपने किसी और साथ कमिटमेंट कर लिया। ऐसा भी आपका पार्टनर को डाउट लगता है, लेकिन इसको कंफर्म नहीं है कि आप सच में शादी किए हो या तो कोई आया है आपके लाइफ में। इसको कंफर्म नहीं है, इसको खाली लगता है, ये डाउट करते रहता है कि आपने किसी और के साथ रिश्ता जोड़ा इस तरह से। ठीक है ना, 6 ऑफ वांड आज आपका पार्टनर आपके लाइफ में घोड़ी चढ़ के आना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है, आप ही के साथ मैरिज करना चाहता है। सच्चे दिल से इसको ये इंसान आपको अपनाना चाहता है। आपका पार्टनर ने ये बात तो समझ गया, लोग चाहे कुछ भी बोले, लेकिन अपना प्यार तो अपना ही होता है, अपना जैसा भी हो, टेढ़ा हो या कुछ भी हो, लेकिन टेढ़ा हुआ तो क्या हुआ, मेरा है। आज ये इंसान सबको यही कह रहा है कि सब लोग इसको आज भी कहते होंगे कि आप बहुत ज़्यादा टेढ़े हो, आप बहुत ज़्यादा फेंकू हो। इस तरफ से आपका पार्टनर ने भी कह दिया, टेढ़ा हो या फेंकू हो, कुछ भी हो, ये तो मेरा है ना, चलो मैं मान लिया। इस तरह से आपका पार्टनर ने सबको सुना दिया। ठीक है ना, और ये भी दिख रहा है कि आज ये इंसान सिर्फ जीतना चाहता है, तो आपका दिल को जीतना चाहता है। आज आपका पार्टनर जीतना चाहता है, तो आप दोनों का रिश्ते को जीतना चाहता है। आज आपका पार्टनर विक्ट्री चाहता है, तो ये इंसान आप ही का साथ चाहता है। और हाई पिस्टेस और 6 ऑफ वांड आपके पार्टनर का लाइफ में भी कुछ सक्सेस आया है, हो सकता है इसका रिजल्ट आया हो, नहीं तो इसको किसी जगह में गुड न्यूज़ मिला हो, कोई सक्सेस मिला है। आपका पार्टनर आपके साथ सक्सेस को सेलिब्रेट करना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि मेरे लाइफ में भी सक्सेस है, ऐसा ऐसा सक्सेस मिली है, कुछ चीज़ों को लेकर जो इंसान आपको बताना चाहता है, लेकिन ये इंसान बता नहीं पा रहा है। आपके साथ सक्सेस को सेलिब्रेट करना चाहता है, लेकिन सेलिब्रेट नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते ना आपका पार्टनर पूरी तरह से मायूस है, और जो भी उसको लाइफ में सक्सेस है ना, वो भी आज फीका पड़ते हुए दिख रहा है। आज आपका पार्टनर का लाइफ में आपका जो भी सक्सेस है, उनके लाइफ में आज फीके पड़ते हुए दिख रहा है। उनको लगता है कि क्या है सेलिब्रेट करना सक्सेस को, जब अपना मनपसंद इंसान ही नहीं है हमारे पास। ठीक है ना, लोगों के बातों में आकर मैंने उससे अपने मनपसंद, जो मुझे बहुत प्यार करता था, उसमें मैंने ठुकरा दिया था। वो तो मुझे शादी करना चाहता था, अपना बनाना चाहता था, आपके बारे में बोलते हैं, और अभी मैं ही उसको ठुकरा दिया था लोगों के बातों में आकर, ज़्यादा जज्बाती में खोकर। ठीक है ना, अभी आपका पार्टनर को आपके साथ सक्सेस को देख रहा है, ये इंसान इस रिश्ते में सक्सेस देख रहा है, आपके साथ एंगेजमेंट करना चाहता है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर इस टाइम पे अगर आपको कॉल मैसेज करता है तो ये इंसान क्या बोलता है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे दर्शकों को अगर कॉल मैसेज करता है तो क्या बोलता है, प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस आपका पार्टनर आपको बोलता है सिजोफ्रेनिया, मैं माझधार में फंसा हुआ हूँ, तो मुझे मेरे लाइफ में दो धारी मतलब 2 रास्ते हैं, 2 राह पे चौराहे पे मैं फंस गया हूँ, अब मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा हूँ। मैंने जो तुम्हें इग्नोर किया था, तुम्हें जो इंसल्ट किया था, और तुम्हें पूरी तरह से रिजेक्ट करके मैं किसी और को अगर चुन भी लिया था, तो मैं खुश नहीं और डिप्रेशन में हूँ। आज मेरा लाइफ में मैं 2 हिस्सों में बढ़ चुका हूँ, और तुम्हें धोखा देके मैंने जिसको भी बहुत ज़्यादा सोचा था, जिसको भी मैंने बहुत ज़्यादा तुम्हारे अलावा मैंने केयर की थी, तुम्हारे अलावा जहाँ पे रिस्पेक्ट दिया था, मैंने पूरी तरह से आँख बंद करके भरोसा किया था, उसी जगह में आज मुझे धोखा मिला है। मैं तुम्हारे साथ धोखाधड़ी किया, मुझे भी धोखा मिला। मैंने तुम्हें
तुम्हें इग्नोर किया, मुझे भी इग्नोर मिला सेम, और तुमसे ज़्यादा दुगना मिला, ठीक है ना। तो प्लीज़ आपका पार्टनर ये भी कह रहा है कि पास्ट की बातों को भूल जाओ, और मैं जो तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ तो समझ लो कि मेरे लाइफ में बहुत बड़ी मुसीबत है जो मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, मैं एकदम पागल सा हो गया हूँ इस टाइम पे। आपका पार्टनर ऐसा कहता है, और आपका पार्टनर कह रहा है कि तुम्हें मैं बहुत याद करता हूँ, तुम्हें याद कर करके मेरा बहुत आंसू निकलते हैं, और जब भी मैं तुम याद आते हो तो मेरा आंखों से आंसू बह जाते हैं, और आंसू जब बहती है तो समुंदर बन जाती है, रोक ही नहीं पाता हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत याद करता हूँ, बहुत मिस करता हूँ, और तुम्हें लगता होगा कि मैं तुम्हें याद नहीं करता, तुम्हें मिस नहीं करता, तुम्हें पूरी तरह से नो कॉन्टेक्ट करके मैंने तुम्हें इग्नोर करके, तुम्हें रिजेक्ट करके मैं खुश हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ऐसा मत सोचो, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं कि अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने के चांसेस तो कब तक है। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए भोलेनाथ। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया वी आर द वर्ल्ड। तो सबसे पहले 10 नंबर का कार्ड है। तो ऐसा दिख रहा है कि आप लोग का 10 महीने लग जा सकते हैं कॉन्टेक्ट होने के लिए बहुत सारे लोगों के लिए, और ऐसा भी दिख रहे हैं कि बहुत ही लकी लोगों के लिए 10 आवर्स नहीं तो 10 डेज में भी पॉसिबिलिटीज़ है। ओके, और सिचुएशन है वी आर द वर्ल्ड। अगर आपका पार्टनर आपको अलावा किसी और के साथ शादी कर लिया, किसी कार्मिक रिश्ते में है, कार्मिक रिलेशनशिप में है, टॉक्सिक कार्मिक रिलेशनशिप में, तो वहाँ से आपका पार्टनर जब रिहा होंगे, छूटेंगे, वो थर्ड पार्टी जब छूटेंगी, थर्ड रोमांटिक पार्टी अगर कोई है तो तब जाके आप लोग पॉसिबल है। और दूसरा, आपका पार्टनर ने पूरी तरह से अपने फैमिली मेम्बर जब राजी हो जाएंगे, आपका पार्टनर के फैमिली मेम्बर जब राजी हो जाएंगे आप दोनों के रिश्ते में, तब आप लोग का पॉसिबल है। और तीसरा, पूरी तरह से आपका पार्टनर ने पूरी तरह से सोच लेंगे कि आप ही उसका दुनिया हो और आप ही के साथ आगे बढ़ना है, चाहे कुछ भी कोई नाराज हो, चाहे मार उठे या बाबार उठे, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका पार्टनर आपके साथ ही जीना चाहते हैं, आपके साथ ही मतलब मरना चाहता है, आप ही को दुनिया मानता है। उस दिन आप लोगों का कॉन्टेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है इस टाइम पे, आपके क्या फॉलो करने चाहिए ऐसा टाइम पे। तो प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है एडवेंचर। आप ज़्यादा एडवेंचर मत कीजिए, आप ज़्यादा एक्साइटेड मत रहिए, ठीक है ना, शांत रहिए, ठीक है ना, और नेगेटिविटी को मत रहिए, ठीक है ना, पॉजिटिविटी रखिए, धीरज रखिए, पैशन बना के रखिए। ओके, धीरे धीरे चलिए, आप भले कछुआ की चाल चलिए लेकिन चलते रहिए, ऐसा बोल रहा है डिवाइन। ओके, रुकिए मत, ठहरिए मत, एडवेंचर। और जो भी दुख है, प्रॉब्लम है, उसी को दुख और प्रॉब्लम को ना आपको ना उसी दुख और प्रॉब्लम को इंजॉय करना है। मतलब उसी दुख में ना आपको कुछ ऐसा रास्ता निकालना है कि उसी दुख को मोटिवेशन बना लेगा, उसी सैडनेस को ना आपको पूरे पावर बनाना है। जो भी सिचुएशन है ना आपको पूरी तरह से पावर बना लेना है, उसी में ढाल लेना है, ठीक है ना, अपने आप को। एडवेंचर का कार्ड ये भी कह रहा है कि अगर आपके लाइफ में बहुत ही तकलीफ हो रही है, एडवेंचर भरा दिन है आपका, एक एक दिन बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ने का जैसा है, तो आप ऐसा मत करो, आराम से जियो। आप ये सोचो कि जिसने आपको इस धरती पे भेजा है उसको आपसे भी ज़्यादा फिक्र है। तो आपको अपने लाइफ में ज़्यादा नहीं सोचना है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो भी अच्छा होगा, ठीक है ना। और डिवाइन ये भी बोल रहा है कि आपके लाइफ में जो भी है ना अभी अंधेरा, वो आपको नहीं पता है क्यों है, ये अंधेरा आना ही था आपके लाइफ में। अगर ऐसा नहीं आता तो आज जो आप स्टेबल पाके रखे हो, जो आप अपने लाइफ में लेसन लेके रखो, जो आपको एक अनुभव हुआ, एक्सपीरियंस हुआ, वो कभी नहीं होता, ठीक है ना। तो आपको ना कुछ नहीं करना है, आपको साइलेंट रहना है, शांत रहना है, और पैशन बना के रखना है, धीरज बना के रखना है, ठीक है ना। और धीरे धीरे से आप अपने काम को करते रहना है, लेकिन अपने काम को नहीं रखना है। रिलेशनशिप के चलते अपने काम को नहीं इग्नोर करना है, अपने काम को रखना है, क्योंकि डिवाइन ये भी बोल रहा है कि आपको ना काम से ही लगाव रखना है। इस टाइम पे आपको वो काम करना चाहिए जो आपने पास्ट में सोचा था लेकिन कर नहीं पाया था। लेकिन इस टाइम पे अगर डिवाइन ने आपको अकेला किया ना, तो आपके लिए ये भी गाइडेंस है। अकेला करने का यही मकसद था डिवाइन का कि आप पास्ट में जो काम छोड़ दिए थे ना, उस काम को आप फिर से करो। ओके, ये था गाइडेंस। तो चलेगा इस तरह श्री कृष्ण भगवान की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है फ्यूचर में, प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। तो आपके लिए ब्लेसिंग्स है थंडरबोल्ट। जिसने भी आपके घर पे आग लगाया, जिसके भी आपके जिंदगी को तबाह किया, जिसने भी आपका करियर को बर्बाद किया, आपका सब कुछ बर्बाद किया, उसका भी बर्बाद निश्चित है, ये आपको बोल रहा है। ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है, ठीक है ना। और ब्लेसिंग्स ये भी है कि कोई कितना भी खिलाफ हो जाए, आपको कितना भी ब्लैक मैजिक कर दे, कुछ भी कर दे, लेकिन आपको हिला नहीं पड़ेगा जड़ से, ठीक है ना, क्योंकि
आपके ऊपर यूनिवर्स है, श्री कृष्ण भगवान का पूरी तरह से ब्लेसिंग्स है। और श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम्हारे साथ दुनिया, चाहे दुनिया तुम्हारे साथ दे या ना दे, चाहे दुनिया तुम्हारे साथ तुम्हारे खिलाफ हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मैं तुम्हारे साथ हूँ मतलब दुनिया चाहे तुम्हारे खिलाफ हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो जीतना तो तुम्हें ही है, ऐसा बोल रहे हैं आपको, ठीक है ना। और ये भी बोल रहे हैं कि थंडरबोल्ट कि फ्यूचर में कोई भी आपका लाइफ में इतना कोई वो नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, कोई भी। और ये भी बोल रहे हैं कि ब्लेसिंग्स के रूप में कि पास्ट में जो आपको थंडरबोल्ट मिला था, दुख मिला था, दर्द मिला था, इसलिए मिला था ताकि ना आपको लाइफ में एक्सपीरियंस हो जाए और आप ना आगे जाके संभल पाओ, ठीक है ना। ऐसा, और ऐसा भी दिखा रहा है कि आपसे जो किया गया था ना, इसके लिए भी क्या था कि आप श्री कृष्ण भगवान ने आपका हाथ खाली कर दिया था ताकि आपको बेहतर दे पाए, अच्छा दे पाए, ठीक है ना। इसलिए आपका लाइफ में थंडरबोल्ट लाया था। और थंडरबोल्ट का कार्ड ब्लेसिंग्स में ये भी आता है कि आपका जो अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा आपको डर था ना, आपका हेल्थ इशू था, आपको बहुत प्रॉब्लम था आपको बहुत टाइम से, तो वो हेल्थ इशू भी आपका ख़त्म होने वाला है। ये भी आपके लिए ब्लेसिंग्स है, ठीक है ना। आपका फैमिली मेम्बर में अगर बहुत ज़्यादा कलह क्लेश था, आपके लाइफ में कोई नेगेटिविटी था, आपके फैमिली मेम्बर में कोई एक बैड स्पेल कर रखा था, किसी ने वो काला जादू कर रहा था, कोई सड़ा जादू कर रखा था आपके ऊपर, आपके फैमिली के ऊपर, तो वो सारे उतरने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपके लाइफ में ये भी ब्लेसिंग्स है। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है जो आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। तो गाइस अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो और आप अपने लिए गाइडेंस भी ले सकते हो। गाइस मेरा नंबर है 9619513977। तो गाइस नंबर फिर से एक बार बता देता हूँ, 9619513977। ओके गाइस, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, आप कॉल कर सकते हो। अगर कॉल रिसीव नहीं किया तो आप मैसेज छोड़ देना, आपको कॉल बैक किया जाएगा। ओके। मिटाने से नहीं मिटती है भाग्य का लेख, आप कर्म अच्छा करते चले फिर ईश्वर की महिमा देख। तो पहला उपदेश। सेकंड उपदेश, अहंकार तभी उत्पन्न होता है जब हम ये भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं हमारी गुणों की हो रही है। ओके, चिंता मत करो क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उससे आपको से ज़्यादा चिंता है, ठीक है ना, आपसे भी ज़्यादा चिंता है। तो चिंता करने की कोई जरूरत। जीवन एक बड़ा सफ़र है, आपको हर किसी को जवाब देना और हर चीज़ पे प्रतिक्रिया करना की ज़रूरत नहीं है गाइस। तो चलिए गाइस देखते हैं आखिरी आपका पार्टनर का 2 लव मैसेज क्या है आपके लिए। तो प्लीज़ बोलना था, हमें मदद कीजिए 2 लव मैसेज देने के लिए। तो गाइस आपके लिए लव मैसेज है पहला और आखिरी। तो पहला लव मैसेज है, यू ब्रिंग हैप्पीनेस टू माई लाइफ। आप इनको खुशियों की चाबी हो, आप ही अपने पार्टनर का हैप्पीनेस लेके आते हो इनके ज़िंदगी में, ठीक है ना, आप खुशियाँ लेके आते हो, आप ही हो। यू कंप्लीट में, आप इस इंसान को कंप्लीट करते हो, आपका पार्टनर करते रहे, आप इस इंसान को पूरी तरह से फुलफिल कर देते हो। गाइस ये था आपका रीडिंग, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।